सभी संतों को नमन, सभी संतों को बंदगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कबीर साहब के भक्ति पर विचार भाग 1। कबीर साहब ने भक्ति को जीवन का सार बताया है। उनके अनुसार भक्ति केवल नाम जपना या पूजा करना नहीं है, बल्कि मन, प्राण और कर्म का पूरा समर्पण है। आज हम समझेंगे कि कबीर साहब के दृष्टिकोण में सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे वह जीवन को सुख, शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो चलिए इस अमूल्य ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कबीर साहब के भक्ति दर्शन की गहराई। मित्रों, गुरु भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। यह वो रास्ता है जो साहस, समर्पण और आत्म त्याग मांगता है। कबीर साहब ने इसे बड़ी ही सटीकता से इस साखी में बताया है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति दुहेली गुरु की नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ से सोले सी सतनाम। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि गुरु की भक्ति आसान नहीं है। यह एक कठिन मार्ग है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो डरपोक हैं, जो अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक मोह से चिपके हुए हैं। यह मार्ग साहस, समर्पण और संपूर्ण आत्मनिवेदन मांगता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो अपने सिर यानी अहंकार को अपने ही हाथों काटने का साहस रखता है, यानी जो अपने अभिमान, स्वार्थ और दुनिया की चाह को पूरी तरह त्याग देता है, वही सतनाम को धारण कर सकता है। इस साखी में गुरु भक्ति की गंभीरता और गहराई को दर्शाया गया है। यह हमें भीतर से बदलने की, स्वयं को मिटा देने की और सदगुरु के आगे पूर्ण समर्पण की प्रेरणा देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतनाम का मार्ग वीरों का मार्ग है, ना कि कायरों का। अब जब हमने समझ लिया कि गुरु भक्ति में कितना बड़ा त्याग और साहस चाहिए, तो अब हम जानेंगे कि कबीर साहब भक्ति के बीज के बारे में क्या कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी भक्ति कहीं खो जाएगी या खत्म हो जाएगी, लेकिन कबीर साहब की यह अमूल्य सीख हमें यह भरोसा देती है कि भक्ति का बीज एक बार अंकुरित हो गया तो वह कभी खत्म नहीं होता, चाहे जन्म जन्मांतर कैसे भी हों। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, आई पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पढ़े, घटे न ताको मोल। इस साखी में कबीर साहब यह संदेश दे रहे हैं कि यदि किसी जीव के भीतर भक्ति का बीज एक बार अंकुरित हो जाए तो वह फिर कभी नष्ट नहीं होता। चाहे वह आत्मा कितनी भी बार जन्म ले, अपना चोला यानी शरीर बदल ले, वह भक्ति उसमें बनी रहती है। कबीर साहब आगे उदाहरण देते हैं कि जैसे शुद्ध सोना यदि किसी गंदगी में भी गिर जाए तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, उसी प्रकार सच्ची भक्ति गंदी परिस्थितियों में भी अपनी कीमत नहीं खोती। यह साखी हमें यह सिखाती है कि एक बार सत्संग, नाम स्मरण और गुरु भक्ति का बीज लग जाए तो जीवन चाहे जैसे भी चले, अंततः वही बीज आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। तो मित्रों, जान लीजिए कि भक्ति का यह बीज न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी आपके साथ रहता है। वह बीज जीवन के हर परिवर्तन में अंकुरित होता रहता है और अंत में आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए अपने हृदय में सच्ची भक्ति का बीज जरूर लगाएं और उसे कभी नष्ट ना होने दें। यही है कबीर साहब की अमूल्य शिक्षा, जो हमें जीवन भर मार्गदर्शन देती है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति करूं, तजी बिशिया रस चोज, बार बार नहीं पाहिए मानुष जन्म को मोज। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह विषय विकारों के सुख और मोह माया की लालसा छोड़कर सच्चे गुरु की भक्ति में लग जाए। यह मानव जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है, यह मानुष जन्म की मौज है जो बार बार नहीं मिलता। यदि यह जीवन भोग विलास में ही खो गया और हम गुरु की शरण में नहीं आए तो आत्मा फिर 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। कबीर साहब हमें चेताते हैं कि विषय सुख क्षणिक हैं, लेकिन गुरु की भक्ति शाश्वत है। जो इस जीवन को केवल काम, क्रोध और लालच में गंवा देता है, वह सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। इसलिए जब तक यह दुर्लभ मानव जीवन मिला है, गुरु की भक्ति करके आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करना इतना भी आसान नहीं है
जितना कि लगता है। वे कहते हैं, भक्ति दुहेली नाम की जस खांडे की धार, जो डाले तो कटी परे नीचल उतरे पार। इस आखी में सदगुरु कबीर साहब नाम स्मरण और भक्ति की कठिनाई को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि नाम की भक्ति आसान नहीं है, यह तलवार की तेज धार पर चलने जैसा है। जो साधक डगमगाता है उसका संतुलन बिगड़ता है, वह गिरता है और कट जाता है, यानी भक्ति मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जो साधक निचल यानी स्थिर और अडिग रहता है, जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है, वही से कठिन मार्ग को पार कर जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। कबीर साहब हमें सावधान करते हैं कि नाम स्मरण सिर्फ जपने या बोलने का कार्य नहीं है, बल्कि यह पूर्ण स्थिरता, अनुशासन और समर्पण की मांग करता है। डगमग भाव से नहीं बल्कि अडिग श्रद्धा से ही आत्मा पार लगती है। और वे कहते हैं कि केवल सत्य ही जीवन को आत्मज्ञान तक ले जाता है और ये बड़ा कठिन खेल है। वे कहते हैं, गुरु की भक्ति अति कठिन है, जा खांडे की धार, बिन साच पहुँचे नहीं महा कठिन व्यवहार। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब गुरु भक्ति की गहराई और उसकी कठिनाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु की भक्ति तलवार की धार पर चलने जितनी कठिन है। यह मार्ग आसान नहीं है, यह साहस, सच्चाई और संपूर्ण समर्पण की मांग करता है। जो व्यक्ति गुरु के प्रति पूरी सच्चाई यानी साथ से नहीं जुड़ता, वह इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। केवल दिखावे या शब्दों से गुरु की भक्ति नहीं होती, उसके लिए अंतर्मन की श्रद्धा, अहंकार का त्याग और शुद्ध जीवन की आवश्यकता होती है। कबीर साहब समझाते हैं कि यह साधारण व्यवहार नहीं बल्कि बहुत ही कठिन और गहरा जीवन व्रत है। जो इस मार्ग पर सच्चे मन से टिकता है, वही जीवन में आध्यात्मिक सफलता पाता है। कई लोग भक्ति में भावनात्मक उल्लास तो दिखाते हैं, लेकिन भीतर से अपनी इच्छाओं और विकारों को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग केवल बनावटी भक्ति में खोए रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही मन की दोहरी स्थिति पर गहरा संकेत देते हैं। वे कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मन समाजे नहीं होन चाहते है दास। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब एक गहरी बात कह रहे हैं। कई लोग सदगुरु की भक्ति को लेकर मन में उमंग, हुलास और उत्साह तो रखते हैं, लेकिन वे अपने मन की गंदगी, मनसा को शुद्ध नहीं करते। ऐसे लोग बाहर से तो खुद को सदगुरु का दास, सेवक कहलाना चाहते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन अभी भी वासनाओं, स्वार्थों और छल कपट से भरा रहता है। कबीर साहब यहाँ यह समझा रहे हैं कि सदगुरु की भक्ति केवल भावना या उत्साह से नहीं होती, बल्कि मन की सच्ची सफाई से होती है। जब तक मनसा यानी आंतरिक इच्छाएं निर्मल नहीं होती, तब तक कोई सच्चा दास नहीं बन सकता। सदगुरु का सच्चा दास बनने के लिए मन को पूरी तरह से मांझना, शुद्ध करना आवश्यक है। कई लोग भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उन्हें सम्मान, शोहरत या भीड़ की वाहवाही मिलती है, लेकिन जैसे ही कोई उनके दोष या कमियां दिखा दे, उनका झूठा भाव टूटने लगता है। सदगुरु कबीर साहब इस ढोंगी प्रवृत्ति पर बड़ी सटीक चोट करते हैं। वे कहते हैं, हरस बड़ाई देख करी भक्ति करे संसार, जब देखे कछु हीनता ओगुण घरे गंवान। इस आखी में सदगुरु कबीर साहब सांसारिक भक्ति की प्रवृत्ति पर गहरी चोट करते हैं। वे कहते हैं कि जब लोग किसी साधु, संत या सदगुरु की बड़ाई और ख्याति देखते हैं, तब तो वे बड़े हर्ष से उनकी भक्ति करने लगते हैं, जैसे सब कुछ सहज है। लेकिन जब उन्हें उस संत या सदगुरु में कोई मानवीय कमी या साधारणता दिखाई देती है, या जब वह उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बोलता या व्यवहार करता, तो वे आलोचना करने लगते हैं और भक्ति से पीछे हट जाते हैं। कबीर साहब इस प्रकार के लोक दिखावे वाली भक्ति को गंवारों की भक्ति कहते हैं, जो केवल प्रशंसा में तो फूल जाते हैं, पर त्याग, समर्पण और स्थिरता में असफल होते हैं। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब भक्त सदगुरु के गुणों के साथ साथ उसकी कठोर शिक्षाओं को भी आदर से स्वीकारे, चाहे वह स्वयं को ही कटु क्यों न लगे। सच्चा भक्त वही होता है जो बड़ाई में ना फूलता है और आलोचना में न टूटता है। तो मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की यह अमूल्य वाणी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतर की गहराई से जुड़ी होती है। जो मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करके भी सदगुरु चरणों में स्थिर रहता है, वही सच्चे भक्ति पथ पर अग्रसर होता है।
दिखावे की भक्ति क्षणिक है, लेकिन सच्चे हृदय की भक्ति चिरस्थायी है। आइए अगले भाग में हम जानेंगे कि भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्दाए। कबीर साहब ने भक्ति को मुक्ति की सीढ़ी क्यों कहा? क्यों कहते हैं कि जिसने आलस किया वह जन्म जन्म तक पछताता है? इस गूढ़ भक्ति रहस्य को जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। हमारे चैनल संत कथा सागर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़े रहें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।